अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 202 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकरानी पास होगा स्टार्ट। किंतु जीवन के सभी पक्षों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने जो तपस्या की, क्या वो पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त है पार्वती। तुम्हारी तपस्या ने ही मेरे वैराग्य पर विजय प्राप्त की है, मेरे प्रेम को प्राप्त किया है। परंतु आपके ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे विवाह से जो जो उपाय उत्पन्न होंगे उनमें से एक तंत्र विद्या भी है, जो मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार को दूंगा, किंतु समय आने पर। किंतु और कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें स्वामी? विवाह के पश्चात ही एक पत्नी का अधिकार स्वतः अपने पति की संपत्ति और ज्ञान संपदा पर होता है। और यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो कदाचित आपने हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। ऐसा कदापि नहीं है पार्वती। सर्वप्रथम ज्ञान को संपत्ति की संज्ञा देने वाले शिक्षण को व्यापार समझते हैं। ऐसे प्राणी ज्ञान की सूक्ष्मताओं के प्रति सदैव उदासीन रहते हैं। ज्ञान संपत्ति नहीं पार्वती, जागृति है। ज्ञान के अभाव का आभास तुम्हें उस केंद्र में जाने के पश्चात हुआ होगा। दुख, सम्मान और श्रद्धा, ये सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर चुका होगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं पार्वती, धैर्य रखो। समय की गति के साथ सब कुछ विदित हो जाएगा। किंतु हमें तो केवल उन अतृप्त आत्माओं के रहस्य को जानने की जिज्ञासा है स्वामी। उनकी आत्मा को अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई है? पति पत्नी का संबंध धीरे धीरे विकसित होता है पार्वती। तुम्हारे पास वो सभी अधिकार हैं जो मेरे पास है। किंतु मेरे कार्यों के निष्पादन को तुम इतनी सहजता से नहीं समझ पाओगी। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता। हम उन आत्माओं का रहस्य स्वयं ही उजागर कर लेंगे। आप भोजन ग्रहण कीजिए। मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है पार्वती, परंतु दुष्ट पत्नी को मनाने का नहीं। पर प्रयत्नशील तो मैं सदा से। लगता है अब इस ज्ञान की अनुभूति भी अनिवार्य हो गई है। प्रेम की बातें करना और प्रेम करना दोनों ही भिन्न हैं। आज जब समय आया, हमारे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को टाल दिया और हमें ये आभास दिलाया हमारे इस विवाह में अधिकार कितने सीमित हैं और कितने। पार्वती, क्रोधित हो? बहुत क्रोध आ रहा है ना? किंतु इस क्रोध का भोजन ना करने से क्या संबंध है?
याद रहे पार्वती, तुम अन्नपूर्णा का स्रोत हो। यदि तुम्हारी शुला की तृप्ति नहीं हो तो समस्त संसार की शुला शांत नहीं हो पाएगी। दोष तुम्हारा नहीं, भूल तो मेरी ही। तुम एक विशिष्ट परिवार से और मैं एक साधारण सहयोगी हूं। अपने पिता के महल में तुम्हारे एक संकेत पर तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी हो जाए, और यहां कैलाश में मैं तुम्हारी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। मुझे तो हमेशा हमेशा और व्यतीत मत कीजिए। हम अत्यधिक जिज्ञासा और अधीरता में मर्यादा का उल्लंघन करते थे। हमें क्षमा कर दें स्वामी। आज्ञा पाताल नरेश, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? इतना सा कार्य? उमा 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 शिवा शिवा उमा 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 शिवा। ये दो हंसों का जोड़ा कितना सुंदर है ना स्वामी। उमा शिवा। किंतु ये एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? ये दो हंसों का जोड़ा हमारे प्रेम का प्रतीक है पार्वती। जो हंस उमा कह रहा है वो ज्ञान का प्रतीक है। उमा शिवा। जो शिवा कह रहा है वो सौंदर्य का प्रतीक है। इन दोनों का मिलन संपूर्णता का आधार है। ये दोनों हंस सदैव मानसरोवर में हमारे प्रेम का प्रतीक बनकर वास करें।
जी, यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थीं और इस चीज़ की कह लें कि उनको फ़िक्र थी कि जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे देखी हैं, जो आत्माएँ वहाँ पे भटक रही थीं, वो चाहती थी कि किसी तरीके उनको मुक्त करवाना और वो रहस्य जानना चाहती थी कि इस पीड़ा की क्या वजह है। तो शिव जी से उन्होंने पूछा लेकिन शिव जी ने उन्हें अभी कुछ चीज़ें बताने से मना कर दिया है। शिव जी ने कहा है कि समय के साथ-साथ हर चीज़ आपको बताएँगे। कुछ ज्ञान इस तरह के हैं, कुछ रहस्य इस तरह के हैं कि अभी उनका टाइम नहीं हुआ। लेकिन जो जल्दबाज़ी होती है ना, क्योंकि पार्वती माता जो हैं वो मनुष्य रूप में हैं, तो मनुष्य जो होता है वो हमेशा से जल्दबाज़ी होता है। एक बेचैनी अंदर जो होती है, बेकरारी होती है कि जल्द अज़ जल्द उसके अंदर जो प्रश्न है उनका उत्तर उसको मिले। लेकिन यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं, जब शिव जी ने उनको ये कहा कि आपको थोड़ा-सा टाइम अभी और मज़ीद चाहिए, इस चीज़ को जानने के लिए, वहाँ पे वो क्रोधित हो गई और नाराज़ होकर वहाँ से चली गई और फिर मन ही मन में बैठे सवालात कर रही थी अपने आप से कि शिव जी तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और प्रेम करने में और प्रेम का कहने में बड़ा फ़र्क होता है। एक मैंने प्रश्न पूछा है तो मेरे साथ अगर इतना ही प्रेम था तो उस प्रश्न का उत्तर दे देते। यहाँ पे शिव जी आए हैं, उन्होंने जब कहा कि आप मुझसे क्रोधित हैं, उन्होंने मनाने की कोशिश की, खाना जो खिलाने की कोशिश की लेकिन वो क्रोधित थीं, नाराज़ थीं और यहाँ पे शिव जी ने फिर चंद ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से पार्वती माता जी जो हैं उनका दिल मोम की तरह नरम हो गया और वो शिव जी से क्षमा भी माँग रही थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जब शिव जी ने कहा कि आप तो एक महारानी हैं, महल में पली-बड़ी हैं, वहाँ पे आप जो चीज़ भी माँगती थी, वो आपको मिल जाती थी और यहाँ पे एक प्रश्न आपका जो है, मैं उसका अभी तक आपको जवाब नहीं दे सका। तो यहाँ पे आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे पार्वती माता जी जो है, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर क्षमा माँगी है। और दूसरी तरफ जो तारकासुर है, वो अपनी योजना में कामयाब होने जा रहा है जी। जो लेखा नामी एक राक्षसी है, उसके पास वो पहुँचे हैं और वो रूप चेंज करने की माहिर है। अब पार्वती माता जी का उसने रूप धारण किया है और शुम्भ-नाशुम्भ जो है, उन्होंने पूरी प्लानिंग बता दी है कि आपने करना क्या है। बिल्कुल जी। और वो तो लेखा जो है वो उसके थ्रू जो है वो रूप बदल के अब जो है वो इनमें जो है फौड़ डाली जाएगी शिव जी और पार्वती जी के दरमियान और इनको जो है वो अलग किया जाएगा ताकि वो कुछ ना कुछ जो है वो गलत कर सकें फिर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये अलग होंगे शिव जी और पार्वती जी और क्योंकि वो प्रेम को समझ जाएंगे एक दूसरे को और वो उनके जो है वो हाउस वाउस से जो है वो समझ जाएंगे कि ये कौन है, पार्वती नहीं है, शिव जी समझ जाएंगे शायद। तो वो तो चलें आगे पता चलेगा, लेकिन वो उसने जो है रूप बदल लिया है और वो अपनी चाल चलने लगे हैं। कितना कामयाब होते हैं वो तो आगे पता चलेगा। और दूसरी साइड पे जो है वो वाकई मनुष्य जो होता है उसको तो जो है वो एक जिज्ञासा उसके अंदर जो है वो पलती है और वो सोचता है कि जल्दी जल्दी पता चले कि क्या है क्या नहीं है, क्या राज है। कोई अगर उसको थोड़ी बहुत जो है ऐसा कोई मिले तो उसका राज जानने की उसको जल्दी होती है। शिव जी कह रहे हैं कि वक़्त आने पे जो है वो पता चलेगा और आपके द्वारा जो है लोगों को तंत्र के जो है और नॉलेज वो भी मिलेगा, ज्ञान। तो बहरहाल वो उन्होंने नहीं बताया उस टाइम, वो नाराज़ होके चली गई और उन्होंने राज़ी करने के लिए फिर लेके आए कि नाराज़ आप दूसरी चीज़ों पे हैं, भोजन पे, आप गुस्सा किस चीज़ पे हैं? तो लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं खाया, तो फिर जो है उन्होंने कुछ बातें की, इमोशनल किया और वो जो है वो फिर जो है उन्होंने कहा कि वो राज़ी हो गई हैं, अभी वो जो है वो उन्होंने भोजन भी कर लिया। अभी आगे देखते हैं जी। अब जो है वो जो क्या नाम है उसका लेखा, वो क्या करती है इधर आके अब पार्वती जी के रूप में। बिल्कुल जी। और पति-पत्नी के दरमियान जो नोक-झोंक चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि अभी समय लगेगा। शिव जी बोल रहे हैं कि अभी वक़्त लगेगा मुझे जानने में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको इल्म नहीं है अभी और उनका इल्म आपको बाद में होगा और मतलब कि जितना आप मेरे साथ वक़्त गुज़ारेंगी, रिलेशन मज़बूत होगा, उतना आप मुझे जानेंगी और फिर आपको पता चल जाएगा हर जो है उत्तर का आपको
उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पार्वती जी जो हैं वो इसी में है, और क्योंकि वो कह लें कि थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, उनकी जो आत्माएं थी उनकी आवाज़ें सुन के, फरियाद सुन के उनकी, तो उस चीज़ को लेकर भी बड़ी, और जैसे उठ के गई हैं तो मुझे लगा कि ये एक मौका होगा उस तारकासुर जो भेज रहा है, क्या नाम है, लेखा को, तो वो उनके लिए मौका बन जाए, क्योंकि नाराज़गी का मोमेंट चल रहा होगा। तो वो भी शिव जी ने वहाँ पे क्लियर कर दिया। 2 हंसों का जोड़ा आया और उन्होंने अपने प्यार मोहब्बत का प्रतीक कहा उनको, और उनको बताया। और अभी जैसे वो बात कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मैं आपसे प्यार मोहब्बत के जो वादे हैं वो पूरे कर नहीं पा रहा, और आपका मैं ख्याल नहीं रख पा रहा, और आपकी एक छोटी सी तमन्ना है लेकिन वो बात अगर मैं पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसी के ऊपर वो खुद को एक किस्म का कोस रहे थे, और वहीं पे पार्वती जी ने रोक दिया उनको। और सुलह जो है वो प्यार मोहब्बत में अगेन वो जो है सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लेकिन अब उधर तारकासुर जो है वो पूरी तैयारी में है, और वो उस राक्षसी को बेचने लगे हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है, नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।